नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेधावी शर्मा, ओम डेंटल एंड मेडिकल केयर से। आपसे पिछले वीडियो में मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी थी। उसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे आज कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों को एक नया जीवन देता है, जो कि डीकेड टूथ होता है, क्रैक टूथ होता है, या किसी भी कारणवश जो टूथ आपको दर्द कर रहा है और जिसको हम बचाना चाहते हैं, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत बचाने का एक तरीका है। और इस दांत बचाने के तरीके से हर साल पूरे विश्व में लगभग 15 मिलियन दांतों को बचाया जाता है। तो ये इतना इफेक्टिव प्रोसीजर है कि इतने दांत बचा के हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग अच्छे से चबा सकें और इन्फेक्टेड जो टीथ हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या हैं। लोग बड़ा घबराते हैं कई बार कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे पूरा होगा, उसमें क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर एक्सरे लेके देखते हैं कि उस टूथ में कितना डीके है, किस पोजीशन पे डीके है, उसके रूट्स की क्या पोजीशन है, उसमें रूट की पैथोलॉजी क्या है, उसके एसोसिएटेड रूट कैनाल की मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो एक एक्सरे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करता है, इसलिए एक एक्सरे मस्ट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पहले। जब हम एक्सरे लेके देख लेते हैं उसके बाद हम इंश्योर हो जाते हैं कि इस टूथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, तो हम सबसे पहले उसको रबर डैम एक डिवाइस होता है उससे आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया देने से वो जो जॉ है वो पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है या पर्टिकुलर टूथ एनेस्थेटाइज हो जाता है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर का पेन क्या होता है। तो हमें कुछ भी पेन का एहसास एनेस्थीसिया के बाद नहीं होता। जब हम एनेस्थीसिया दे चुके होते हैं उसके बाद हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले एक ड्रिल होती है, जो कि एक साधारण भाषा में कहें तो एक ड्रिल होती है, उसके साथ में पानी आता है जो सारा इन्फेक्टेड पोर्शन होता है टूथ का, वो क्लीन करती है। उसके बाद हम छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से पल्प स्पेस में अंदर चले जाते हैं। पल्प स्पेस में हम जितना भी इन्फेक्टेड पल्प होता है उन सबको क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको एंटीबायोटिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिससे कि उसको क्लीन करते हैं ताकि दोबारा से इन्फेक्टेड ना हो। और लास्ट में हम उसको एक रेजिन मटेरियल होता है जिसे गट्टा पर्चा होता है, सीलर की हेल्प से पूरे पल्प स्पेस को रूट से उसको फिल करते हैं। ये सब होने के बाद में हम ऊपर से टूथ को फिलिंग करके पैक करते हैं ताकि उसके अंदर दोबारा से कुछ खाने का पदार्थ, किसी तरीके की चीज जब आप चबाएं तो ना जाए। तो ये स्टेप्स मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होते हैं। ये होने के बाद में हम पेशेंट को कुछ टाइम देते हैं, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, कुछ अगर पेन किलर की जरूरत होती है, एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि इस पे क्राउन की जरूरत है पेशेंट को, क्योंकि बिना कैप के अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं तो टूथ फ्रैक्चर का बहुत बड़ा खतरा होता है। लोग जनरली क्या गलती करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं लेकिन कैप नहीं लगवाते, तो ऐसे टूथ बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं फ्रैक्चर के रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में। तो टूथ फ्रैक्चर हो जाने के बाद में उसको निकालना पड़ता है, तो सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। तो इसलिए कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हमें उसके ऊपर कैप भी लगाना पड़ता है। तो कैप लगाने के बाद हम अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट समझते हैं और हम उस पे से वापस चबा सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं जो कि पेशेंट को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बताते हैं, जैसे कि ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस आप इस तरफ से ना खाएं कैप लगने के बाद में, जो कि उसको डिस्लॉज कर सकते हैं किसी तरीके से। और सभी तरीके के खाने की हम उसको एडवाइस देते हैं। इसके अलावा हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, वो पेशेंट आराम से उस दांत का इस्तेमाल चबाने के लिए कर सकता है और उसकी स्माइल वापस से लौट के आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है जो कि हमारे दांत को बचा सकता है और दांत को नया जीवन दे सकता है, जिससे कि वो पेशेंट दोबारा से चबाने में इफेक्टिवली उसको काम में ले सकता है। और ये कुछ ही एक फिलिंग की तरह ही एक प्रोसीजर है जो कि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। जैसे मॉडर्न एडोडोंटिक प्रोसीजर बहुत इफेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम एक ही सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू अगर टूथ एक सिटिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट को, तो 2 सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं या 3 सिटिंग में, जैसे कि पेशेंट कंडीशन जैसे टूथ की होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टूथ अलाउ कर रहा है कि हम एक सिटिंग में कर सकते हैं, तो वी एज ए स्पेशलिस्ट हम उसको एक सिटिंग में भी पूरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि एक ही रूट कैनाल को 3-4 बार में कंप्लीट किया जाता था, तो बड़ा पेनफुल होता था पेशेंट को
3-4 बार का प्रोसीजर से काफी डर लगता था, तो हम आजकल मॉडर्न एंडोडोंटिक प्रोसीजर में ये सब हम एक सिटिंग में भी किया जा सकता है। और इस एक्सटेंडेड फिलिंग उसको करके पेशेंट अपना सारा रूटीन प्रोसीजर कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो काम नहीं कर सकता या कोई ड्राइव नहीं कर सकता या कोई चीज नहीं कर सकता। एवरीथिंग इन रूटीन प्रोसीजर, यू कैन गो फॉर वर्क, एनीथिंग यू कैन डू। तो इस तरह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा प्रोसीजर है, ये आपने आज जाना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।